तो ये एग्जाम्पल करते हैं। रॉड दे रखी है ना, मास m है, लेंथ l है, और यहाँ पे ये येलो पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको हिंज किया हुआ है ना l/4 डिस्टेंस पे, और शुरू में रॉड वर्टिकल है, उसके बाद में उसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे पुश कर दिया तो ये रोटेट करने लगी। ठीक है, अब ये हिंज फोर्स पूछा है जब रॉड जो है हॉरिजॉन्टल बन जाए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी तो क्या पोजीशन हो जाएगी, तो ये पोजीशन हो जाएगी रॉड की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जब होगी तो हिंज फोर्स पूछे, तो हिंज फोर्स के दो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। एक तो ये ले लेते हैं एच वाई, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में ले लेते हैं एच एक्स। ठीक है, तो हिंज फोर्स निकालने के लिए तो इसका बेसिकली रॉड का एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले रेडियल कंपोनेंट निकालते हैं एक्सेलरेशन का। अपने को दो कंपोनेंट निकालने हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का और रेडियल कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट निकालते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, रेडियल कंपोनेंट के लिए आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब जो सर्कुलर मोशन के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर। तो अपने को ओमेगा पता करना है। ठीक है, तो ओमेगा पता करते हैं। तो शुरू में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली l/4 गिर गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यूज हुई वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी केवल रोटेशनल है क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन तो हो नहीं रहा। तो हाफ आई हिंज के अबाउट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो mg/l/4 हाफ, अच्छा आई कितना हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ रॉड इनटू ये डिस्टेंस। ठीक है, हिंज का और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस l/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हो गया, हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अराउंड कितना होता है ml²/12, और ये कितना हो गया ml²/16 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपका ये आ जाएगा 24g/7l। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये मैं ग्रीन से बना देता हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होगा। सेंटर की तरफ ये हिंज के अराउंड रोटेट कर रहा है तो हिंज की तरफ होगा ये, है ना, ये रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है नहीं, तो ये सारा रेडियल जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एच एक्स ही देगा, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये रेडियल एक्सेलरेशन ये हिंज फोर्स का एक्स कंपोनेंट ही देगा। ठीक है, तो हिंज फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, मास रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कितना हो गया, मास इनटू आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर कितना हुआ, सेंटर ऑफ मास जो है l/4 दूर है। ठीक है, तो l/4 इंटू 24g/l। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6mg/7। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एच एक्स, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो यदि आई और जे के टर्म्स में पूछे तो आप इसमें माइनस ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एच एक्स। अब एच वाई निकालते हैं। तो एच वाई के लिए अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये इस तरफ रोटेट कर रही, रॉड इस तरफ रोटेट कर रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 से एक्सेलरेट कर रहा। ठीक है, तो ये 80 निकालना है हम लोग। तो ये 80 निकालने के लिए अपन अल्फा निकालना है पहले, और ये अल्फा जो है वो किससे निकलेगा, टॉर्क से निकलेगा। तो अल्फा क्या था, टॉर्क किसके अबाउट, हिंज के अबाउट।
अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। ठीक है, तो हिंज के अबाउट टॉर्क क्या होगा, एक तो सेंटर ऑफ मास से एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स L/4 डिस्टेंस पे, और आई अबाउट हिंज अपन निकाल चुके हैं, अभी निकाला था, है ना, कितना था ये 7/48 ml²। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया 12g/7l, ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया L/4 इंटू अल्फा। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हिंज से L/4 दूर है, r अल्फा, तो L/4 अल्फा। ठीक है, तो कितना हो गया ये L/4 इंटू 12g/7l, ये हो गया 3g/7। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में और कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक mg है इस डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक तो mg है और एक hy है। ठीक है, तो क्या हो गया mg माइनस hy, ये प्रोवाइड करेगा आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कितना हो गया hy हो गया आपका mg माइनस 3mg/7। ठीक है, तो hy कितना हो गया 4mg/7। डायरेक्शन क्या है इसका, प्लस j डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन यदि पूछे तो ये आपका आंसर। ठीक है।